हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। मैंने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कवर किया है इससे पहले वाले वीडियो में, जिसमें मैंने एमसीक्यूज और मोस्टली द होल कंटेंट ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कवर कर लिया है। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है उस टॉपिक का, दैट इज़ वॉइड एग्रीमेंट्स। वो मैं उसमें कवर नहीं कर पाया था, सो आई एम कवरिंग इट सेपरेटली। सो ये कई लोगों को समझने में काफ़ी दिक्कत आती है कि व्हाट इज़ अ वॉइड एग्रीमेंट, व्हाट इज़ रिस्ट्रेन्ड बाय मैरिज एंड अदर थिंग्स। तो ये मैं इसलिए इसको अलग से कवर कर रहा हूँ। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर स्टडीज़, इन योर लॉ syllabus, and whenever you are using this in entrance exams or school exams. So let's start about void agreement. So what is a void agreement? An agreement not enforceable by law is void. This is under section 2G of Indian Contract Act 1972 1872. तो इसका मतलब ये है कोई भी एग्रीमेंट जिसको लॉ इन्फोर्स नहीं कर सकता वो वॉइड है, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। सो दिस इज वन डेफिनेशन। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। सो देयर आर फ्यू एग्रीमेंट्स विच कैन नॉट एग्जिस्ट, और जो कि हम लॉ से इन्फोर्स नहीं कर सकते। पहला एग्जांपल है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आप किसी को शादी करने से रिस्ट्रेंट करने का एग्रीमेंट नहीं कर सकते, वो उसका हक है। तो ये लॉ इन्फोर्सेबल नहीं है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, आप ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते जिससे किसी को आप बिजनेस करने में, ट्रेड करने में रोक सकें। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, आप किसी के साथ ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, जिसमें उसको लीगल प्रोसीडिंग करने से रोक सकें। कोई भी अनसर्टेन एग्रीमेंट, वेजरिंग एग्रीमेंट होता है जहाँ पे बेटिंग होती है, तो आप ऐसा एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं कर सकते। एग्रीमेंट कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स, कि भाई अगर कल दिन में चांद निकलेगा तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। सो इस टाइप के एग्रीमेंट नहीं हो सकते। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स, कि भैया तुम यहाँ से 10वें फ्लोर से नीचे कूद जाओ तो मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूंगा। दीज आर ऑल एग्रीमेंट विच कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। हम इसके आगे पढ़ते हैं। पहला है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। सेक्शन 26 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो कहता है एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ द मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन द माइनर इज वॉइड। आप माइनर के साथ ऐसा एग्रीमेंट कर सकते हैं कि जब तक तुम एडल्ट नहीं हो जाओगे आप शादी नहीं करोगे, पर जो मेजर है आप उसके साथ ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। तो आप समझ सकते हैं ट्रेड का मतलब क्या होता है, बिजनेस करना, धंधा करना। सो एन एग्रीमेंट दैट इंटरफेयर्स with a person's right to engage him in a lawful business, trade, occupation or profession is called an agreement in restraint of trade. तो मतलब आप किसी के साथ ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि भैया आप मुझसे एग्री करो कि आप यहाँ पर दुकान नहीं खोलोगे या यहाँ पे आप ये चीज़ नहीं बेचोगे, एडिशनल कुछ भी ट्रेडिंग आप नहीं करोगे। तो ऐसा एग्रीमेंट इज रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड विच इज ऑल्सो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी वन इज रिस्ट्रेंड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड इज टू दैट एक्सटेंट वॉइड, यानी कि इट इज नॉट इनफोर्सेबल। नेक्स्ट है जो ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे कि सेल ऑफ गुडविल। सपोज मैंने एक रेस्टोरेंट खोला कि भैया हिमांशु पकोड़े वाला, वो बहुत ज़्यादा चल गया, मैंने वो बिज़नेस बेच दिया। किसी ने मुझसे वो बिज़नेस ख़रीदा, लेकिन जब उसने मुझसे वो ख़रीदा
तो उसने मुझसे एग्रीमेंट करवाया कि भैया आपका यहाँ पे नाम चलता है, इसीलिए आप मेरे साथ ये एग्री करिए, मैं आपका बिजनेस खरीद रहा हूँ कि 5 किलोमीटर के दायरे में आप सेम बिजनेस की दुकान दूसरी नहीं खोलेंगे. सो दैट इज सेल ऑफ गुडविल. सो इसका है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, व्हेन अ सेलर ऑफ गुडविल agrees with the buyer to refrain from carrying on a similar business within specified local limits shall be valid provided the limits are reasonable. लिमिट्स रीजनेबल होनी चाहिए. आप ये नहीं कह सकते पूरे इंडिया में आपकी दुकान नहीं खोलेंगे या 100 किलोमीटर तक नहीं खोलेंगे, तो इट शुड बी रीजनेबल लिमिट्स. नेक्स्ट है पार्टनर्स एग्रीमेंट. इसमें हमने पढ़ा जो सेल ऑफ गुडविल में, पार्टनर शेल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ द फर्म व्हाइल ही इज अ पार्टनर. तो यानी कि कोई पार्टनर होता है, उसका एग्रीमेंट होता है, उसका एग्रीमेंट में लिखा होता है कि भैया तुम इस बिजनेस के अलावा कोई और बिजनेस नहीं करोगे. A retiring partner may make an agreement with his partner that he will not carry on similar business to that of the firm within a specified period of a special local limits. यानी कि मान लो मैं किसी ऑटोमोबाइल कंपनी को पार्टनरशिप में ज्वाइन करता हूँ और मैं वो पार्टनरशिप से रिटायर होने वाला होता हूँ, तो मैं कोई एक एग्रीमेंट बना सकता हूँ कि मैं कुछ टाइम के लिए या कुछ एरिया में सेम किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करूँगा, जिससे कि कंपटीशन ना हो. एनी पार्टनर मे अपॉन द सेल ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म मेक एन एग्रीमेंट विद द बायर दैट सच पार्टनर विल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म विद इन स्पेसिफाइड पीरियड और स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स. जब सेल करते हैं तब भी यही, partners may upon or in anticipation of the dissolution of the firm make an agreement that some or all of them will not carry on a business similar to that of the firm within specified period or specified local limits. Trade combination. Agreements among businessmen to reduce cost and enhance profit by regulating prices, output, advertising and other factors are valid, but combination which are against the public interest are void. मतलब public interest के against वो नहीं होने चाहिए. Service contract. A person while in service with another may be prevented from accepting other jobs according to the terms of service. तो कई कंपनीज में ऐसा एग्रीमेंट होता है कि मान लो मैं अगर फॉर एग्जांपल LIC में काम करता हूँ, तो मेरे साथ एग्रीमेंट किया जाता है कि आप जब तक LIC में काम कर रहे हैं किसी भी और इंश्योरेंस कंपनी से जॉब ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकते. ये टर्म्स ऑफ सर्विस हो सकते. दिस इज कॉल्ड एज सर्विस कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, यानी कि किसी को लीगल प्रोसीडिंग से रोकना, ऐसा कोई एग्रीमेंट, दैट इज ऑल्सो वॉइड. सेक्शन 28 says every agreement by which any party is restricted absolutely from enforcing his right under a contract by the usual legal proceedings in the ordinary tribunals or which limits the time within which he may enforce his rights is void to that extent. तो मतलब आप किसी के साथ ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि उसको रिस्ट्रिक्ट कर सको कि भैया तुम्हारा राइट है लीगल, लेकिन आपने एग्रीमेंट किया है, आप लीगल प्रोसीडिंग को फॉलो नहीं कर सकते. सो यू कैन नॉट हैव दैट एग्रीमेंट विच विल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ. एग्जाम्पल है इसका, A and B are parties to a contract. Both agree that in case of breach of contract, they would not go to court. This is a void agreement. Because अगर breach of contract होता है, they are legally allowed to go to the court and fight. पर ऐसे में ऐसा agreement is not applicable. Uncertain agreement. Agreements by the meaning of which is not certain or capable of being made certain or void. मतलब कि कुछ हो ही नहीं सकता हो ऐसा एग्रीमेंट. Wagering agreements are normally betting agreement. Wager means a bet. A wager is an agreement to pay money or money's worth on the happening or non-happening of a future event. कि इंडिया कल जीतेगी, आप एग्रीमेंट उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते. अगर आप किसी को बोलोगे इंडिया जीतेगी तो मैं 1000 रुपये तुमको दूंगा, अगर हारेगी तो तुम
तुमसे मैं लूँगा, तो दैट कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एसेंशियल्स ऑफ वेजर यानी कि बेट है, इट मस्ट बी अ प्रॉमिस। प्रॉमिस डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट, कि इंडिया जीतेगी या नहीं जीतेगी। इवेंट मस्ट बी सर्टन। वन पार्टी इज टू विन एंड अदर इज टू लूज। नो इंटरेस्ट इन द हैपनिंग ऑफ इवेंट, मस्ट हैव इंटरेस्ट इन बेटिंग अमाउंट। तो ये एसेंशियल्स होते हैं वेजर के। नेचर ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट होता है, वेजिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड। इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ सच एग्रीमेंट्स नथिंग कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम कोर्ट। तो अगर आप कहीं पे बेट लगाते हैं और आप जीत जाते हैं और आपको वो पैसे नहीं देता है, तो आप कोर्ट में जाके रिकवर नहीं कर सकते। एक्सेप्शन है, एन एग्रीमेंट टू कंट्रीब्यूट टू द पेमेंट ऑफ अ प्राइज ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹500 और मोर टू द विनर्स ऑफ एनी हॉर्स रेस इज वैलिड। तो बैटिंग और हॉर्स रेस में फर्क है, दिस इज एन एक्सेप्शन हेयर। कोलैटरल एग्रीमेंट, all agreement knowingly made to further or assist the entering into, effecting or carrying out, or to secure or guarantee the performance of any wagering agreement are void। तो इसका मतलब है कोई भी एग्रीमेंट जो जानबूझ के किया हो जिससे कि कोई सिक्योर्ड हो, गारंटी हो ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एनी बेट, दे आर void। Suit for recovery. No suit can be filed in a court of law to recover the sum of money paid or payable, commission, fee or reward claimable in respect of any void agreement। कोई भी void agreement में आप कोर्ट ऑफ लॉ पे फाइल नहीं कर सकते। Agreement contingent on impossible events. Contingent agreements to do or not to do anything if an impossible event happens are void, whether the impossibility of the event is known or not to the parties to the agreement at the time of formation, section 36। तो इसमें ये होता है, कंटीजेंट एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं कि एग्जांपल मैं देता हूँ कि मैं कल आपको 1,00,000 रुपए दूंगा अगर दिल्ली में बर्फ गिरती है। तो ये तो एक इम्पॉसिबल इवेंट है, so this is contingent agreement, it's void। Agreements to do impossible acts भी are void, कि agreements to do an act impossible in itself is void। मतलब कि मैं बोलूँ कि मैं 10वें फ्लोर से नीचे कूद जाऊंगा, एग्रीमेंट करता हूँ तो आप मुझे ₹1,00,000 देंगे, दैट इज इम्पॉसिबल, तो इट इज अ void agreement। There are some special cases where it does works, for example commercial transaction, insurance contract, lottery, crossword puzzles etc। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पता है उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, इन केस आपको बीमार हो जाते हैं तो विल गिव दिस, इफ आप मर जाते हैं तो हम आपको ये देंगे। तो दीज आर ऑल स्पेशल। होप आपको ये ज़रूर हेल्प करेगा आपकी स्टडीज़ में। द वॉइड एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज हमने पढ़ लिया है, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड भी पढ़ लिया है, बाकी सारे भी पढ़ लिए हैं। इन केस यू लाइक द वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, डू शेयर विद योर students who are trying to understand the legal studies, who are trying to do their LLB courses, ये उनको help ज़रूर करेगा। If you have liked the video, do like, subscribe and share my channel, that keeps me motivated। Thank you।